नमस्कार दोस्तों, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे फागुन शुक्ल एकादशी की कथा, जिसे आमलिका एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है, जिस वजह से ये आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सुनते हैं अमालिक एकादशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर था, जहाँ सभी लोग प्रेम के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में वेद ध्वनि गूंजा करती थी। वहाँ कोई पापी, दुराचारी और नास्तिक नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम के चंद्रवंशी राजा का शासन चलता था। वह राजा बहुत ही विद्वान और धर्मी था। उस राज्य में ना तो कोई दरिद्रता थी और ना ही कोई कंजूस था। वहाँ के नगरवासी विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वहाँ के सभी नगरवासी वृद्ध, स्त्री, पुरुष एवं सभी लोग मिलकर एकादशी का व्रत रखा करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी के दिन राजा और प्रजा सभी ने मिलकर बहुत ही हर्ष पूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि के साथ आंवले के वृक्ष का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे। रात के समय वहाँ अत्यंत पापी और दुराचारी शिकारी आया। वो अपने परिवार को पालने के लिए जीवों की हत्या किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल शिकारी इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। वो भगवान विष्णु तथा एकादशी महामाई की कथा सुनने लगा। इस प्रकार नगर के मनुष्यों के साथ उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल सभी अपने घर को चले गए। शिकारी भी अपने घर को चला गया। घर जाकर जब उसने भोजन ग्रहण किया, कुछ समय बीतने के बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन अम्बिका एकादशी व्रत करने और जागरण में शामिल होने की वजह से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। वहाँ उसका नाम वासुरथ रखा गया। युवा होने के बाद धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 गांव का पालन करने लगा। इस प्रकार वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान था। अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी तथा परम विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वहाँ मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान के अभाव होने के कारण से उस वन में एक वृक्ष के नीचे जाके सो गया। कुछ देर बाद वहाँ जंगल में रहने वाले लोग आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाने लगे। वो लोग कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे पिता, पुत्र और अनेक संबंधियों को मारा है। इसे देश से निकाला गया है। इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो राजा को मारने, राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते, पुष्प के समान प्रतीत होता। फिर उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी, मगर उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी और वह काल की तरह प्रतीत हो रही थी और वो स्त्री उन लोगों को मारने के लिए दौड़ी। थोड़ी देर में उस स्त्री ने सारे लोगों को मार दिया। जब राजा की आंखें खुली तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा हितैषी कौन रहता है? वो ऐसा सोच ही रहा था कि आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, इस संसार में विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी सुनकर राजा राज्य में वापस लौट गया और सुखपूर्ण राज्य करने लगा। ये सब राजा के आमलिक एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आमलिक एकादशी व्रत को करता है, जिसे फागुन मास की एकादशी भी कहते हैं, वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। मरने के बाद भी विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी फागुन मास की एकादशी यानी कि आमलिक एकादशी की व्रत कथा। अगर आप भी सच्चे विष्णु भक्त हैं तो कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें और अपने प्रियजनों को भी ये कथा जरूर शेयर करें, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कथा सुनने से ज्यादा कथा सुनाने पर अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये कथा अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको और उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो सके।